जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और देखिए, जो भी साथी हमारे हेल्थ इंस्पेक्टर और सैनिटरी इंस्पेक्टर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो लगातार अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं, मैं ऐसी आपसे आशा करता हूं। और देखिए, आज मैं हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा से संबंधित एक और आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण न्यूज़ लेकर के आया हूँ। तो जो भी साथी हमारे डिप्लोमा धारक हैं, जिन्होंने सैनिटरी इंस्पेक्टर, हेल्थ इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर और आपका मलेरिया इंस्पेक्टर का अगर डिप्लोमा कर रखा है, तो उन साथियों के लिए बहुत ही अच्छी जो है इन्फॉर्मेशन रहने वाली है ये। और विशेषकर उत्तर प्रदेश के साथियों के लिए न्यूज़ में लेकर के आया हूँ। जो साथी हमारे उत्तर प्रदेश से हैं, यूपी से हैं, और जिन्होंने हेल्थ इंस्पेक्टर का और फूड इंस्पेक्टर का, मलेरिया इंस्पेक्टर का, सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा कर रखा है, और वो लगातार इस डिप्लोमा के से रिलेटेड वैकेंसियाँ देखते रहते हैं तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जॉब आपकी यूपी के अंतर्गत आने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश नगर निकाय, जो होते हैं नगर निगम जिनको बोला जाता है, उत्तर प्रदेश के जो भी नगर पंचायत है, नगर निगम है, उनके अंतर्गत आने वाली वैकेंसी। नगर निगम, उत्तर प्रदेश के जो नगर निगम होते हैं उनमें जो सैनिटरी इंस्पेक्टर की, जो स्वास्थ्य इंस्पेक्टर और फूड इंस्पेक्टर की वैकेंसी आती है, उसकी बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो बहुत अच्छी खुशखबरी आप सभी साथियों के लिए आ गई है। देखिए, उत्तर प्रदेश में एक पोस्ट निकलती है नगर निगमों, जो नगर निगम होते हैं उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहर और नगर पंचायत, नगर परिषद में, उस वैकेंसी का नाम होता है आपका स्वच्छता एवं खाद्य निरीक्षक। ठीक है, स्वच्छता और खाद्य निरीक्षक, यानी कि फूड एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर इसको बोला जाता है। ठीक है, फूड एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर उस पद के लिए बोला जाता है जिसकी ये वैकेंसी निकलती है। ठीक है, तो ये वैकेंसी आती कौन से आयोग के द्वारा है, कौन सा आयोग इस वैकेंसी को कराता है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, और ये वैकेंसी लास्ट कब आई थी और अब कब आने वाली है, कितनी पोस्ट आने वाली हैं, क्या उसमें क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी, और कैसे आप उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, कैसे आपको तैयारी करनी है, सारी चीज़ों के लिए मैं एक आपको सेपरेट वीडियो लेकर के आया हूँ। इसी वीडियो में आपके उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसी आने वाली है और मैं किस बेस पे बता रहा हूँ कि वैकेंसी आने वाली है, ये सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपको हेल्थ इंस्पेक्टर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, मलेरिया इंस्पेक्टर की जानकारी सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिल पाए। ठीक है, तो देखिए, यूपी के साथी हमारे बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। मैं उत्तर प्रदेश के साथियों के लिए इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ। जो साथी हमारे उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी ये है। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमारा जो पोस्टर है इसके माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे उन साथियों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आपके क्या करना चाहते हैं, जो हमारे साथी क्या कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर हेल्थ इंस्पेक्टर व सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी ढूंढ रहे हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे वो वैकेंसी कहाँ से निकलेगी और किस आयोग के द्वारा होगी, उसमें क्या पोस्टें आने वाली हैं, और मैं किस बेस पे बात कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ हम इसमें बात करने वाले हैं। तो आ जाइए, आपके सामने ये न्यूज़ आपको दिखाई दे रही होगी। मैं थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गया किसी कारणवश। इस जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ आपकी लगभग 19 तारीख को, 19 नवंबर को ये न्यूज़ आई थी। ठीक है, इस न्यूज़ को 19 तारीख को जो है प्रकाशित किया गया था, ये लखनऊ से आप देख रहे होंगे। तो इसमें बात हुई है नगर निकायों में रिक्त पद कितने, 1739 पदों पर जल्द होगी भर्ती। ठीक है, नगर निकाय का मतलब हमारे जो नगर निगम होते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत, उनमें कितने पद आप देख पा रहे होंगे, 1739 पदों पर ये भर्ती होनी है, जिसमें अलग अलग पोस्ट हैं। कौन कौन सी पोस्ट पर ये भर्ती होगी वो भी मैं बताऊंगा, और कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनमें अभी प्रमोशन के बाद द्वारा भर्ती होगी। ठीक है, तो देखिए, अब ये दे रखा है आपका पदोन्नति वाले, ये हैं पद खाली, ये पद जो दे रखे हैं यहाँ पर, ये सब क्या है, पदोन्नति वाले, यानी कि इनको प्रमोशन के द्वारा भरा जाएगा और सीधी भर्ती से इन पदों की होगी नियुक्ति। ये जो पद आपको दिखाई दे रहे हैं सारे, ये कैसे होंगे, ये सीधी भर्ती, इनके लिए डायरेक्ट नोटिफिकेशन निकाला जाएगा और इनकी भर्ती होगी, ऐसा आयोग ने बोला है। और ये जो पद हैं, इन सभी पदों को किसके द्वारा भरा जाएगा, प्रमोशन के द्वारा। तो हम यहाँ बात करने आए हैं सिर्फ सीधी भर्ती के बारे में, आयोग के द्वारा जो भरे जाएंगे प्रमोशन के द्वारा, उसके बारे में हमें कोई मतलब नहीं है, वो अंदर की बात है, डिपार्टमेंटल किसको क्या प्रमोशन मिले। हम बात करेंगे जो डायरेक्ट भर्ती निकलने वाली है उसके बारे में। ठीक है, डायरेक्ट जो पद आपके निकलने वाले, तो पहले तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बता दे रहा हूँ कौन कौन से पद डायरेक्ट नगर निगम के अंतर्गत आने वाले।
तो देखिए अलग अलग पद दिए हुए हैं। सहायक नगर आयुक्त कितनी पोस्ट है? 4 पोस्ट। अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत कितनी पोस्ट है? 152। कर निर्धारण अधिकारी 8 पोस्ट। राजस्व निरीक्षक 50 पोस्ट। सहायक अभियंता सिविल 15 पोस्ट। अवर अभियंता सिविल 281 पोस्ट। अवर अभियंता नगर पंचायत 11 पोस्ट। और आपका सहायक अभियंता जल अवर अभियंता जल 27 और अवर अभियंता ट्रैफिक 250। ठीक है। और सहायक अभियंता ट्रैफिक 2, अवर अभियंता ट्रैफिक 1, सहायक अभियंता विद्युत यांत्रिक 2, अवर अभियंता विद्युत यांत्रिक 21। पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी 2 पोस्ट। लेखा अधिकारी 4 पोस्ट। सहायक लेखाकार 50 पोस्ट और लेखा परीक्षक 51 पोस्ट। उद्यान अधीक्षक 3 पोस्ट। अभियंता पर्यावरण 1 पोस्ट। अब आइए हमारी जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है, अब हम बात कर लेते हैं जिस पोस्ट के बारे में ये वीडियो में बना रहा हूँ, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे सबसे लास्ट में सफाई एवं खाद्य निरीक्षक। टोटल पोस्ट कितनी दे रखी है इसमें? 64। और जब तक ये नोटिफिकेशन निकलेगा ये आपको मैं बता दूं 100+ पोस्ट हो जाएंगी। ठीक है, 100+ पोस्ट हम मान के चल सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अधिकतम कितनी? 100 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। क्या पोस्ट का नाम क्या है? सफाई एवं खाद्य निरीक्षक, जिसको हम अगर इंग्लिश में बात करें तो सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर, फूड एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर इसको बोला जाता है। ये वैकेंसी हमारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। अब मैं बात कर लेता हूँ कि ये भर्ती कराएगा कौन। तो ये भर्ती आपकी यूपी पीएससी के द्वारा होगी। उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस भर्ती को कराएगा। ठीक है, तो आप सभी साथियों को मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो सैनिटरी इंस्पेक्टर की और जो फूड इंस्पेक्टर की वैकेंसी होती है वो किसके द्वारा होती है? तो वो होती है आपकी किसके द्वारा? वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा होती है, यूपीपीसीएस के द्वारा, यूपीएससी के द्वारा ये भर्ती, यूपीपीएससी के द्वारा ये भर्ती आपकी कराई जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी बात आयोग की कि कौन सा आयोग कराएगा। पोस्ट मैंने आपको बता दी कितनी आएंगी, लगभग 100 पोस्ट आने वाली हैं और आपका पद का नाम बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की कि जब उत्तर प्रदेश में ये वैकेंसी आती है फूड सैनिटरी इंस्पेक्टर में तो इसमें क्या क्या मांगा जाता है, क्या क्वालिफिकेशन आपकी मांगी जाती है, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अगले उस पर। तो योग्यता के बारे में, हमारी जो योग्यता मांगी जाती है वो क्या मांगी जाती है? ठीक है, मैं योग्यता की बात करूं आपकी तो क्या मांगी जाती है ये हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो योग्यता आपकी मांगी जाती है, देखिए आपके पास क्या होना चाहिए? मिनिमम बीएससी, किससे होना चाहिए? बीएससी आपकी होनी चाहिए, किससे? आपकी रसायन विज्ञान से। बीएससी किससे होना चाहिए? रसायन, तीनों साल में आपके पास रसायन विज्ञान रहा हो। ठीक है, बीएससी जो 3 वर्ष का आपने कोर्स किया है उसके अंतर्गत आपके पास जो रसायन विज्ञान है ये तीनों साल कंपलसरी होना चाहिए सब्जेक्ट, ये होना चाहिए। प्लस इसके बाद अभी इस बार सुनने में आ रहा है कि डिप्लोमा भी इसमें जोड़ा गया है। पहले ये सब जो वैकेंसी निकलती थी 2016 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद अभी तक नहीं आई है। 2016 में जो वैकेंसी आई तो उस समय पर इसमें सिर्फ बीएससी मांगा गया था केमिस्ट्री से, यानी कि रसायन विज्ञान से, या इसके अलावा आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर से हो, या बीएससी आपके पास हॉर्टिकल्चर से हो, या बीएससी आपके पास केमिकल साइंस से हो, तो ऐसे कोर्स इसमें मांगे गए थे। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं इस बार अगर नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला तो साथ में बीएससी प्लस या तो आपका क्या आएगा? फूड इंस्पेक्टर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, फूड इंस्पेक्टर, या फिर आपका प्लस हेल्थ इंस्पेक्टर, HEALTH, हेल्थ इंस्पेक्टर का डिप्लोमा आपका मांगा जा सकता है, ये होना चाहिए। तो यहाँ पर ये है आपकी योग्यता, ये योग्यता आपसे मांगी जाती है। क्या मांगा जाता है? आपके पास ग्रेजुएशन की बीएससी होनी चाहिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट से, या फिर हॉर्टिकल्चर से, या फिर एग्रीकल्चर से, या फिर आपकी केमिकल साइंस वगैरह से, तो ये होना चाहिए। साथ में फूड इंस्पेक्टर का डिप्लोमा हो 6 महीने का या 1 साल का, या फिर आपके पास हेल्थ इंस्पेक्टर का डिप्लोमा हो 1 ईयर का, ये क्वालिफिकेशन है आपकी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एज की। अगर एज की बात हम करें, ठीक है, एज की अगर यहाँ पे बात हम करते हैं
तो एज की मैं आपको बता दूं, एज कितनी मांगी जाती है। अगर आयु सीमा की बात की जाए, आयु सीमा की हम बात करें तो आयु सीमा आपकी 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए यूआर के लिए। ये यूआर की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप इससे ओबीसी एससी एसटी हैं तो अपनी जो कैटेगरी वाइज है वो आपको छूट मिल जाएगी। तो 21 से 40 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। सभी कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। योग्यता मैंने आपको बता दी, टोटल पोस्ट आपको बता दी, 100 पोस्ट आने वाली है, ठीक है। और यूपीपीएससी के द्वारा ये आपकी भर्ती आएगी और बहुत जल्द आपको ये मिल जाएगी। हो सकता है जनवरी, ये जनवरी में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, ठीक है। ये जनवरी में आपको सारी वैकेंसी नगर निकाय वाली मिल सकती हैं। तो ये सूचना आप सभी साथियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने बताया। आपके पास अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है किसमें, हेल्थ इंस्पेक्टर में करियर बनाने की। रेलवे में इस समय वैकेंसी आई हुई थी, आपने उसमें अप्लाई कर रखा होगा, वहाँ तैयारी कीजिए। और DSSB के अंतर्गत आपने अप्लाई कर रखा होगा, वहाँ तैयारी करते रहिए। और उसके बाद ये वैकेंसी और आने वाली है, तो आप सभी अच्छे से तैयारी करते रहिए। और जिन साथियों के लिए इस पोस्ट के लिए हेल्थ इंस्पेक्टर, मलेरिया इंस्पेक्टर, सैनिटरी इंस्पेक्टर की किसी भी एग्जाम कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट की हो और उसकी तैयारी के लिए हमारे पास से स्टडी मटेरियल चाहिए, तो उसका मैंने फुल सिलेबस स्टडी मटेरियल बना रखा है। तो कोई भी साथी को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ से जाकर के मुझे मैसेज कर सकते हैं और आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा बहुत ही कम प्राइस में, ठीक है। जिसमें आपको AIILSG इंस्टीट्यूट की 5 बुक्स PDF, साथ में आपके 10 प्रैक्टिस सेट पेपर और 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।